प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का जो मैसेज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ, तो ये जो मैसेजेस हैं आपके लिए चैनल मैसेजेस, ये हमारे 2024 के लिए हो रहे हैं। एक्चुअली मैं आपके लिए यही कहूँगी मैं कि अब समय आ गया है कर्मा का रिवॉर्ड प्राप्त करने का। यानी कि अब आपके जीवन में कुछ उथल-पुथल भी रहेगी, कुछ बैलेंस भी आएगा, कुछ आप डिसिप्लिन सीखेंगे, कुछ आप प्रैक्टिकल प्लान क्रिएट करेंगे। यानी कि ये जो रहेगा आपका समय डीएम या डीएफ, आप दोनों एक प्रैक्टिकली बिहेव को पहले तो मैनेज करेंगे स्टार्टिंग दिनों में ना। यानी कि जैसे जनवरी शुरू हो रहा है, तो जनवरी में आपके जीवन के कुछ टाइम आपकी ना डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए क्रिएट होंगे, जिसमें आप अपने जीवन के उन पहलुओं को समझेंगी जहाँ पे आपने बेवजह टाइम वेस्ट किया, आपने मनी वेस्ट की जिन चीज़ों के ऊपर, ये सारी बहुत सारी चीज़ें आपको अब रियलाइज़ होंगी। एंड जहाँ जहाँ आपने फिजूल का टाइम वेस्ट किया, वो गिल्ट आपके अंदर आएगा और जिसके चलते आपको लगेगा कि सच में यार, अगर उस टाइम पे मैं ये काम करती या करता तो मेरा जीवन कितना बेटर हो जाता। जो आज मैं फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे ना डीएम एंड डीएफ थोड़े से प्रैक्टिकल बिहेव में आएंगे, क्योंकि एनर्जी ही इस तरह की, आप सभी जानते हैं कि अब सैटर्न का टाइम आ गया है। तो सैटर्न आपकी लाइफ में एक तो डिसिप्लिन लेके आएगा, आपके बिहेव में, आपकी एनर्जी में डिसिप्लिन एनर्जी इंक्लूड करेगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपके कर्मा का रिवॉर्ड देगा। अगर आपने कोई बैड कर्मा किया है तो उसका अब पनिशमेंट अब आपको जनवरी के बाद से शुरू होगा, जो आपको थोड़ा सा, नहीं मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ, बट हाँ आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। जैसे कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, आपको जॉब कैरियर में बहुत आपकी स्थिति डाउन होगी। डाउन मतलब ऐसे डाउन नहीं होगी कि आप बिल्कुल ही डाउन हो जाओगे, यानी कि स्थिति थोड़ी डाउन हो जाएगी। और जो चीज़ वर्क करनी चाहिए वो बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो वे में काम करेंगी, और जिसको आपको लगेगा कि यार क्या ही लाइफ चल रही है, बहुत स्लो टाइप्स की एनर्जी रहेगी। तो काम तो सारे बनेंगे ही, बनते बनते ही बनेंगे, बट टाइम आपको लगेगा। तो ये जो समय रहेगा आपका, सैटर्न जो है आपकी एनर्जी में, अब मैं बात करूँ डीएमटीएफ की, तो आपकी एनर्जी में ना ये पेशेंस को लेके आएगा। क्योंकि यहाँ पे अब तक डिवाइन फैमिलीन एंड मैस्कुलिन को यही सिखाया जा रहा था कि पेशेंस में आओ, पेशेंस में आओ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी रही जो पेशेंस को बिल्कुल नहीं समझ पाई। मतलब इन पेशेंस एनर्जी जो बहुत टाइम से वर्क कर रही थी और अपने आप को कोशिश कर रही थी बेहतर बनाने का, बट उनसे हो नहीं रहा था। लेकिन अब ये समझ आएगा आपको कि पेशेंस क्या होता है, क्योंकि 2024 आपकी पेशेंस लेवल को बढ़ाएगा, आपके अंदर के एक जेन्युइन इंसान को निकालेगा, आपके अंदर के एक हम्बल पर्सन को निकालेगा। जब तक आप हम्बल पर्सन नहीं बनेंगे, जब तक आप काइंड ऑफ नेचर वाली एनर्जी में नहीं आएंगे, अभी तक जो आपने जाने अनजाने में एक डोमिनेट एनर्जी को क्रिएट कर दिया था, बहुत फ्रस्ट्रेशन एंड बहुत लोगों को आपने नेगलेक्ट किया। हो सकता है कि आपकी लाइफ में जैसे कुछ चीज़ें रही हों जिसकी वजह से आपने उन चीज़ों को छोड़ा, या आप आपकी एनर्जी मैच नहीं खाई इसलिए आप चले गए। अगर आपने अपनी एनर्जी से या किसी की बिहेव से आपने अगर किसी को हर्ट किया है, तो यहाँ पे आपको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि सैटर्न माफ़ नहीं करता है, सैटर्न आपको आपके कर्मों को रिवॉर्ड दे के जाएगा। और दूसरी बात, जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में अब तक रही, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अब आपके जीवन में ना एक नया नया चैप्टर स्टार्ट होगा। एक नई प्लेटफॉर्म आपके लिए रेडी की जाएगी, जहाँ पे आपको अब सक्सेस देखने को मिलेगी। यानी कि आपकी जो लाइफ बहुत स्लो वे में चल रही थी, अब थोड़ी सी स्लो वे में अब भी चलेगी, लेकिन आपकी रिवॉर्ड्स आते रहेंगे। मतलब जैसे ही कि होता है ना कि एक आप खाना खा रहे हो, एक चपाती खत्म हुई, उससे ख़त्म होगी ना, उसका लास्ट का कोर बचेगा, उसके तुरंत बाद आपको दूसरी रोटी मिल जाएगी। तो इस तरह से होगा, जब आपको लगेगा ना कि यार अब तो सारे पैसे ख़त्म हो गए, तो इमीडिएटली आपको लाभ हो जाएगा, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी लाइफ बनी रहेगी। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो टाइम है आपको पेशेंस सिखाएगा। तो यहाँ पे अब मैं बात करूँ डीएमडीएफ के कर्मा को लेकर के, तो जिनकी भी थर्ड पार्टी इशू चल रहे हैं या एक्स्ट्रा अफेयर आप कर रहे हैं, आपके पर्सन के होते हुए भी आपने अगर एक्स्ट्रा अफेयर किया है,
तो आपके जीवन में ये रिश्तों को ख़राब करेगा एंड आपको बहुत सारी क्लियरिटी दिखाएगा। एंड आपने जिनके साथ फेक रिलेशनशिप निभाए हैं वो फेक पर्सन आपकी लाइफ से चले जाएंगे, या उनका सच या आपका सच सामने आएगा। तो यानी कि ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, आपके चरित्र का निर्माण करवाएगा, आपको एक चरित्रवान पर्सन बनाएगा एंड आपके जीवन में ग्रोथ लेके आएगा। तो आपको पूरी तरह से ये ध्यान रखना है कि आपको डिसिप्लिन मेंशन करना होगा। टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से ऑफिस जाना, टाइम से मतलब हर चीज़ को डिसिप्लिन में करोगे तो ये साल आपके लिए बहुत कुछ करके जाएगा। अगर डिसिप्लिन आप नहीं मेंशन करेंगे तो ये आपके लिए ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर देगा, आपकी चीज़ों में डिले कर देगा, रिलेशनशिप में डिले कर देगा एंड आर्ग्यूमेंट वाली कंडीशन आपके सामने लेके आएगा एंड जानबूझ के आपसे बैड करवा लेगा। यानी कि स्थिति ऐसी पैदा हो जाएगी कि आपको ना चाहते हुए भी आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। बट यही चीज़ आपको यहाँ सीखनी होगी कि सैटर्न में अगर आप चल रहे हैं तो यहाँ पे गज़ब का पेशेंस आपको रखना होगा। और एक बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि मान लो किसी की गॉसिप चल रही है और वहाँ आप चले गए तो पूरा की पूरा बैड कर लेंगे अपना कर्मा, क्योंकि आपको किसी की गॉसिप का पार्ट नहीं बनना है। अगर आप किसी की गॉसिप का पार्ट बनते हैं तो वहाँ से जो आप कंज्यूम करेंगे वो है आपका हेल्थ, वेल्थ, मनी। ये तीनों चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा ख़राब होंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की बेहद ज़रूरी है कि आपको किसी की गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे यूट्यूब पे कहीं पे कुछ ऐसी वीडियो चल रही है जो आपको अच्छी नहीं लगी, बाकी सबको अच्छी लगी, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो वहाँ जाके गॉसिप मत कीजिएगा, तू ऐसा है, तू वैसा है, ये वैसा होता है, ये वैसा होता है। अगर किया, अगर फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब के साथ में अगर किसी भी पर्सन, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट फॉर एग्जांपल बहुत लोगों की होती है ना कि दूसरे के प्लेटफॉर्म पे जाके उसकी मतलब चुगली करने की। तो अगर आपने उसके प्लेटफॉर्म पे चुगली कर दी तो सोचो उसके साथ में जितनी भी एनर्जी जुड़ी थी, उसके जितने भी सब्सक्राइबर जुड़े हैं एंड उसकी एनर्जी, सबकी एनर्जी मिलके आपको लगेगी। समझ रहे हैं आप, सब आपको लगेगी। तो आपको क्या आप उस एनर्जी को फेस कर पाएंगे? तो वही चीज़ है कि आपको गॉसिप से बचना होगा। भूल के भी मैस्कुलिन के लिए गालियाँ मत देना, बद्दुआएं मत देना। अपने पर्सन के लिए जिसके साथ अभी आप कार्मिक बंधन में हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे आपकी वाइफ है, उसको भी आपको बद्दुआ या गाली नहीं देनी है। अगर चाहते हैं कि ईज़िली आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए या सामने वाले की लाइफ से चली जाए, तो एक दूसरे के पार्टनर को, यानी कि जो आपके कार्मिक पार्टनर हैं, उनको गाली बद्दुआएं नहीं देनी है, उनको कुछ नहीं कहना है। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी पे ध्यान देना है एंड अपने आप को फोकस करना है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, एक्चुअली मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये गलती आप लोग करोगे, ये गलती आप लोग करोगे ही करोगे, क्योंकि एनर्जी ऐसी है, भले ही आप कितने अच्छे बनने की कोशिश करो, लेकिन ये आपके अंदर के शैतान को बाहर निकालेगा। तो शैतान की एनर्जी आपके अंदर है, डेफिनेटली हम सबके अंदर है, तो उसको बाहर निकालेगा। जो अब तक आपने छुपा के रखा ना, फॉर एग्जाम्पल सामने वाला बंदा आपको देख के जलता है, ठीक है, अभी जब वो इस एनर्जी में जब सामने आएगा ना, तो आपको उसका सच सामने आएगा। आप मतलब उसका सच निकलता ही जाएगा आपके सामने। तो ये फेस रिवील करवाएगा आपसे, फेस क्लियर करवाएगा, आपके सच को और उसके सच को पता चलवाएगा, ठीक है। तो किसी के लिए भी आपको गलत नहीं रखना है, गलत नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को याद रखते हैं, दूसरी नंबर बात पेशेंस को लेके चलते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ को लेके चलते हैं, तो डेफिनेटली आप इस साल के एंडिंग तक आप अपनी रियूनियन को अचीव कर लेंगे। क्योंकि सैटर्न एनर्जी अब आपको कर्मा सिखाने आ रहा है, अब आपको जीवन सिखाने आ रहा है कि जीवन प्यार मोहब्बत में ही नहीं बल्कि जीवन आपका यहाँ पे भी है। यानी आपको कर्मों का हिसाब भी करना है, जिनके साथ में आपने गलत किया है उनको ठीक करना है, और कुछ अच्छा कर्मा अगर आप करेंगे, मान लो कि ये तो हो गया एक साइड की बैड कर्मा का, अब जिसका अच्छा कर्मा रहा, जो अभी भी अच्छा कर्मा कर रहा है, वो उसके जीवन में ना साइकिक पावर बहुत डेवलप होगा, उसका बुद्धि का विकास बहुत होगा एंड वो नए नए टूल्स यूज़ करेगा, ऑकल्ट साइंस से जुड़ेगा, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आपकी एजुकेशन नंबर 1 की हो जाएगी एंड आप एजुकेशन में जहाँ भी जिस क्षेत्र में होंगे सक्सेस पाएंगे, ठीक है। अगर आपका गुड लक है, आपका बैड नहीं अच्छा कर्मा है, गुड कर्मा है, तो
आपके जीवन में ये हिस्सा आपको देखने का मिलेगा। लेकिन फिर से मैं यही एक बात रिपीट करूँगी कि आपको अब अच्छा कर्म मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिल रहा होगा, आप पैसे से खेल रहे होंगे, जीवन में सक्सेस मिल रहा होगा, रीयूनियन भी हो जाएगा, आप अपने सर पर्पस भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर वहाँ पे आपको पकड़ेगा ईगो। और जैसे ही आपने ईगो किया फिर आप नीचे गिर जाएंगे। यानी कि जैसे ही आप रिलेशनशिप में आएंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होगा, लेकिन अचानक से आपके जीवन में फिर ब्रेक लग जाएगा अगर जरा सा भी आपके पर्सनालिटी से ईगो झलका तो जैसे ही आपके अंदर से ईगो झलकेगा, आपकी लाइफ में फिर से एक ब्रेक लग जाएगा। तो एक बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है इस साल में। तो आई होप आप समझ पाए हों। इस छोटे से इस चीज़ को बताने का मेरा यही रीज़न था कि ये कर्मा को सबसे ज़्यादा हील करेगा। ये आपके जीवन से अच्छा अच्छा कर्म करवाने के लिए आपको थोड़ा सा बैड चीज़ों में डालेगा, यानी कि थोड़ा सा परेशानी भरेगा। जब आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरी लाइफ में यहाँ कमी है, मैंने यहाँ गलत किया है, जब आप उसे एक्सेप्ट करोगे, उसके लिए फॉरगिवनेस लगाओगे, तो आपके जीवन में अच्छा एनर्जी आना शुरू हो जाएगा। एंड वो जो एनर्जी आप झेल रहे हैं वो आप झेलोगे तो सही, लेकिन ईजीली वो आपके लिए हो जाएगा। फिर आपको साथ में सपोर्ट भी मिलता रहेगा। अभी क्या होगा कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बैड कर्मा आपको झेलना पड़ रहा है, तो आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा या प्रॉब्लम आएगी सपोर्ट मिलने में। आपको सब लोग छोड़ के जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे एंड उनके लिए फॉरगिवनेस एनर्जी लगाएंगे बाय सैटर्न, तो आपको हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी। किसी भी के थ्रू आपको हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी एंड आपका जो वे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो आपके लिए ईजिली हो जाएगा। तो या गाइस, ये है आपके लिए मैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप भी इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे DMDF के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ वेल्थ सब चीज़ मिलेगा आपको, रीयूनियन भी मिलेगा आपको, लेकिन चांस बहुत हैं कि फिर से आपको लॉन्ग सेपरेशन झेलना पड़ जाए। क्योंकि यही आप गड़बड़ी करेंगे कि जैसे ही आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, आपके अंदर ईगो जागेगा। ईगो जागने से आप किसी को हर्ट कर देंगे या कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देंगे जाने अनजाने में, गुस्से में, कि फिर आप लॉन्ग टाइम का सेपरेशन ऐड कर लेंगे अपनी कुंडली में या अपनी एनर्जी में। तो इस चीज़ से बचिएगा, क्योंकि रीयूनियन तो आपका होगा, डेफिनेटली आपका रीयूनियन होगा, ये साल रीयूनियन का रहेगा। और बहुत सारे लोगों का रीयूनियन टूटेगा, जिसका कारण यही होगा कि अगर आप अपने पार्टनर की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप जिसके साथ में हैं उसकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, मेरी एक वर्कशॉप शुरू हो रही है 31 से और 1 जनवरी तक, जिसमें मैं हीलिंग सेशन कराऊंगी 2 दिन का, जिसका अमाउंट रहेगा 1 रुपीज़, यानी कि 111 रुपये, जिसमें मैं आपकी 7 चक्रास हील कराऊंगी, आपके बहुत सारे इशू हैं उनको हील कराऊंगी। एंड इस साल के लिए आपको कौन सी अफर्मेशन यूज़ करनी है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आपको कनेक्ट होना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मुझे मैसेज कीजिएगा। पर्सनल फ़ोन में किसी का पिक नहीं करती हूँ, तो मुझसे जुड़ने से पहले आपको सिर्फ मैसेज ही देना होगा और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो या इसी के लिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। साथ में मैंने सोचा है कि अगर आप चाहते हैं, आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, सैटर्न की प्रॉब्लम है, केतु की प्रॉब्लम है, राहु की प्रॉब्लम है और जुपिटर की, अगर कहीं भी इन सब से आप गड़बड़ खा रहे हैं, तो अगर 2012 में आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे आपको सक्सेस पानी है और क्या काम करने से या क्या चीज़ बदल देने से आपको सक्सेस मिलेगा, तो इसके लिए भी मैं 2 दिन का वर्कशॉप रखूँगी। तो चाहें तो इसके लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसका भी मैं बहुत जल्दी आपको पोस्ट डाल दूँगी, जिसका अमाउंट भी इतना ही रहेगा जितना इसका है, 1 रुपीज़, यानी 111 रुपये। तो इन दोनों का ही बहुत मिनिमम चार्ज रहेगा और मुझे खुशी होगी कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ एंड आपकी लाइफ ईजिली हो पाए। उसके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है, जो अगर आप चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ बाय बाय।